हेलो बच्चों, आज का जो सवाल लिखा है यहाँ पे 9x² माइनस के 3x माइनस के 2 इसका फैक्टराइजेशन करना है। हिंदी में मतलब इसका गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे सवाल करने के लिए एक आसान सा तरीका होता है, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पे जो x² का जो कोफिशिएंट होता है उसके अचर पद से मल्टीप्लाई करके सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है वो 9 है और पीछे जो अचर पद खड़ा है वो -2 खड़ा है। तो इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 9 दूनी 18, 9 2 जा 80 18 को हम यहाँ मन में सपोज करेंगे। और मन में सपोज करने के लिए करके हम सोचेंगे क्या क्या करना है आगे। तो 9 दूनी 18 होता है, 18 हमें मल्टीप्लाई करने पे लाना है और जोड़ने घटाने पे 3 लाना है। ऐसे कोई नंबर मुझे ढूंढने हैं, 2 नंबर का मल्टीप्लाई मुझे ढूंढना है। तो हम जानते हैं कि 6 3 18 होता है और 6 में से 3 गए तो बचता है क्या, 3। तो स्टार्ट करते हैं सवाल को करने के लिए। आगे कैसे करेंगे, तो लिखेंगे x², 9x², सॉरी, और माइनस। अब हमारे पास बना है क्या, x बाहर खड़ा कर लेंगे और मल्टीप्लाई में 6 3 18 होता है, तो हम घटाने पे ला रहे हैं तो बीच में माइनस का निशान और -3 और -2 इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे 9x² बराबर में और माइनस के 6x और माइनस के 3x माइनस प्लस के 3x इक्वल टू -2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक तो बता लिया है। कहने का मतलब है कि 9x² माइनस के 3x माइनस के 2 इक्वल टू 0 जो लिखा था उसको मैंने जो x² का कोफिशिएंट है उसको नॉन वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब कि अचर पद से जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे 18 बना। 18 को हमने 2 भागों में तोड़ना था। जैसे कि 18 को 2 भागों में तोड़ने का मतलब कि जोड़ने घटाने पे -3 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे -3 आना चाहिए। और -3 आने का मतलब था कि हमें ऐसे कोई 2 नंबर चाहिए थे। तो हम जानते हैं कि 6 3 18 होता है और 6 में से अगर 3 घटाएंगे तो -3x हम आराम से बना लेंगे। आगे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों नंबरों के बीच में मुझे कॉमन ढूंढना है। कॉमन ढूंढने का मतलब वो होता है कि ऐसा नंबर ढूंढो जो इन दोनों को वो नंबर आसानी से डिवाइड कर दे। वैसे इसमें भी करना है। तो हम जानते हैं कि 9 और 6 3 के टेबल में आते हैं, तो हम 3x कॉमन उठा लेंगे। x क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ x² है। तो यहाँ से मैंने 3x निकाल दिया। तो 3x जैसे निकालूंगा तो यहाँ बचेगा क्या, 3x। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि एक x बाहर जा चुका है, एक x यहाँ बचा है। यहाँ पे बचेगा 3 2 जा 6, तो यहाँ बचेगा 2। यहाँ x नहीं बचेगा क्योंकि x बाहर जा चुका है पहले से। अब मैं सेम चीज इधर भी बनाऊंगा तो यहाँ सेम चीज दिख रही है मुझे, तो मैं केवल 1 कॉमन उठा लूंगा प्लस का और बन जाएगा 3x माइनस के 2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों चीजें सेम है तो यही कॉमन ले लूंगा, 3x माइनस 2। ये इधर बचेगा क्या, 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। सीधी सी बात में अब 0 के बराबर कर लूंगा इन दोनों मानों को। तो एक बनाऊंगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक बनाऊंगा 3x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इसको 0 के पास फेंक दूंगा तो ये बराबर के 2 बन जाएगा। इसको 0 के पास फेंकूंगा तो ये बराबर के -1 बन जाएगा। x बराबर कर लूंगा तो ये बन जाएगा 2/3, 2/3, 2/3। और ये x के बराबर करूंगा तो -1/3। और यही इसका आंसर है, जो कि हमें x की 2 वैल्यू प्राप्त हो गई हैं। एक वैल्यू आई है x बराबर 2/3, एक आई है -1/3। यही इसका आंसर है।